हमारी छोरियां छोरों से कुछ कम है क्या? लो आई एम रेशम एंड यू आर वाचिंग डीएनपी। फर्स्टली वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी को सब्सक्राइब नहीं किया, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। थैंक यू एंड आई एम बैक विद अनदर शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 रिलेटेड अपडेट। यस, यू हर्ड दैट राइट। वेल, इस बार का शार्क टैंक का जो लेटेस्ट एपिसोड था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था और शॉकिंग था। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि इस पर्टिकुलर एपिसोड में किसी भी बिजनेस आइडिया को इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। दैट इज नन ऑफ देम वर एबल टू क्रैक दैट डील। यस, यू हर्ड दैट राइट। वेल, बट कहीं ना कहीं इसका दूसरा साइड ये भी है कि कुछ बिजनेस आइडियाज़ थे, कुछ जर्नी थे जो शार्क्स को बहुत पसंद आई, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट वो बिजनेस आइडिया इतना रेडी नहीं है और उसमें और काम करने की ज़रूरत है। बट हाँ, फ्यूचर ज़रूर है और उसी में आता है द मेट्रो राइड। जी हाँ, वेल, नाम सुन के आप समझ ही गए होंगे कि मेट्रो राइड कुछ राइड से रिलेटेड है। सो लेट मी टेल यू, इट इज़ एक्चुअली डेवलप्ड फॉर ईजी कम्यूटिंग। जी हाँ, जो इसके जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जी हाँ, 2 men came up with metro ride. It is actually an app based platform जहाँ उन्होंने बताया कि this is quite similar to Uber, Ola and Rapido, but then अगर हम डिफ्रेंशिएट करने बैठे तो उसमें डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है। जहाँ उन्होंने आगे बताया कि मेट्रो राइड आपकी बहुत जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू योर राइड्स एंड कम्यूटिंग, वो बहुत ईजिली सॉल्व कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि दीज यंग एंटरप्रेन्योर्स आस्क्ड फॉर 75 लाख विद 1% इक्विटी। जी हाँ, उन्होंने 75 लाख की इन्वेस्टमेंट मांगी थी इन एक्सचेंज ऑफ 1% इक्विटी। बट कहीं ना कहीं शार्क्स इससे कन्विंस नहीं हुए क्योंकि उन्हें लगा कि मेट्रो राइड इज़ क्वाइट सिमिलर टू रैपिडो, ओला एंड ऊबर। एंड कहीं ना कहीं जब आपके कॉम्पिटिटर्स इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं इन द मार्केट, तो अपनी एक अलग पहचान बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट देन इन एंटरप्रेन्योर्स ने बताया कि कैसे मेट्रो राइड उनसे अलग है, क्योंकि पहली बात जो उन्होंने बताई वो उन्होंने बताया कि इट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि इनके जो सारे जो व्हीकल्स हैं, दैट इज़ वो ई रिक्शाज जो होते हैं, वो सारे ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो ऑफकोर्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा जो उनका सबसे मेन पॉइंट था कि इनकी जो राइड्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि उनके कुछ मेट्रो स्टेशन से इनका टाई अप है, चाहे वो तेलंगाना मेट्रो स्टेशन है या कोई और। अभी इन्होंने पूरा पैन इंडिया नहीं डेवलप किया है, बट जो उनकी सिटीज़ हैं, चाहे दिल्ली हो, नोएडा जैसे सेक्टर 18 है, या फिर उन्होंने बताया कि ये बैंगलोर में भी है, क्योंकि ऑफकोर्स ये बैंगलोर बेस्ड है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर अगर आपको राइड बुक करनी है और आपको अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जाना है एंड यू नो फॉर अ फैक्ट कि आपका वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, देन यू कैन गो फॉर मेट्रो राइड, क्योंकि आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके में आपको ई रिक्शा आपके लिए अवेलेबल होगा। इसमें वेटिंग टाइम बहुत कम है, मैक्सिमम 5 मिनट्स, एंड वो ई रिक्शा आपके लिए आएगा, आपको उसमें बैठना है। यू कैन ईदर गो फॉर अ शेयरिंग ई रिक्शा, जी हाँ, और अ प्राइवेट वन। जी हाँ, उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं एंड जो कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ती है। जहाँ उन्होंने बताया कि अगर आप कैब करोगे, रैपिडो करोगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 60-90 रुपीज़ है, कभी कभी 100 से भी ज़्यादा चला जाता है अगर आपकी मेट्रो बहुत दूर है। बट देन उन्होंने बताया कि अगर आप ये इस मेथड से जाओगे, दैट इज़ मेट्रो राइड से, अगर आप ई रिक्शा बुक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बुक करोगे, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 17 रुपीज़ होगा। अगर आप शेयरिंग में जा रहे हो, दैट इज़ अगर आप ऑफकोर्स शेयरिंग में जा रहे हो, तो आपकी पर पर्सन कॉस्ट होगी। जैसे हम देखते हैं बाहर भी ई रिक्शाज होते हैं तो उसमें 10 या 20 रुपये का होता है। तो उन्होंने वैसे ही बताया कि आप ऐप बेस से ये बुक कर सकते हो और आपका जो पैसे हैं वो बहुत हद तक बच जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आप इलेक्ट्रॉनिक रिक्शास को पहले ही बुक कर रहे हो तो आपके पैसे बच जाते हैं एंड आपकी जो राइड है या ट्रैवल है वो बहुत इजी हो जाती है। एंड दैट इज़ ऑफकोर्स एन एडेड पॉइंट एंड ऑफकोर्स द हाईलाइट ऑफ दिस ऐप। जहाँ उन्होंने बताया कि आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जैसे हमें ओला में एंड ऊबर में जो है वो जो फेयर होते हैं वो डिफ़र होते हैं। कभी जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है या कभी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट उन्होंने बताया कि मेट्रो राइड में ऐसा नहीं है, आपके फिक्स रेट्स होते हैं एंड इफ़ यू वांट तो आपकी प्री पेड भी आप बुकिंग कर सकते हो। जी हाँ, उन्होंने बताया कि अगर आप चाहो तो प्री पेड उसमें बैलेंस कर सकते हो एंड मंथली बेसिस पर, और आपके जो हैं पैसे विद ईच राइड करते रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ अ गुड पॉइंट एंड ए हाईलाइट ऑफ मेट्रो राइड। बट कहीं ना कहीं अगेन जो शार्क्स थे उनको लगा कि दिस वॉज सिमिलर टू ओला, ऊबर एंड रैपिडो। उनका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, उनका ये अच्छा है कि आपका
आपको मेट्रो तक आपका ईज़ी फेयर हो जाता है, ईज़ी ट्रैवल हो जाता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। उन्होंने बोला कि कुछ मेट्रो स्टेशन उनका टाई अप भी है, तो डायरेक्ट आपको आप अपनी जो मेट्रो है वो भी उस ऐप से बुक कर सकते हो। जी हाँ, आप टिकट ले सकते हो। प्लस अगर आपका ई रिक्शा आएगा, आपको मेट्रो स्टेशन तक पहुँचाएगा इतने कम पैसे में, इतने कम अमाउंट में, देन ऑफ कोर्स इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट अ पर्सन कैन गो फॉर, एन इंडिविजुअल कैन गो फॉर। बट देन अगेन शार्क्स का यही पॉइंट था कि अभी भी इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जहाँ उनका एक और पॉइंट ये भी था कि अगर आप 10 बजे से 12 बजे तक आपका पीक टाइम है, आप मेट्रो स्टेशन से लोगों को छोड़ रहे हो, ले रहे हो, देन उसके बाद जो बाकी का 12 से 4 बजे है उसमें जो है जो ड्राइवर्स हैं वो खाली रहेंगे। और उनके जो अगर हम उनकी सैलरीज़ की बात करें या उनके इंसेंटिव्स की बात करें तो वो कम हो जाएंगी। बट देन अगेन मेट्रो राइड के ओनर्स ने बताया कि कैसे पहली बात जो आई थिंक, जैसे जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि उन्होंने भी अपना जो पिच जो स्टार्ट किया था वो ऐसा था कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। उन्होंने ये ऐसा बोला था और इसीलिए बोला था क्योंकि उनकी जो बहुत सारी ड्राइवर्स हैं वो वुमेन ड्राइवर्स भी हैं। जी हाँ, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक है, इट्स ऑल ग्रीन, एंड तीसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एंड चौथा जो उनका पॉइंट है कि उनकी जो बहुत सारी ड्राइवर्स हैं वो वुमेन हैं। सो ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। प्लस उन्होंने बताया कि कैसे अगर 10 से 4 जो है, अगर आपका बहुत सारे राइड्स हैं और अगर आपको लगता है कि 12 से 4 बजे तक आप खाली बैठोगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेक श्योर करते हैं कि आसपास के अगर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और पार्क में भी अगर आपको भेजना है, आपको राइड्स लेनी है, तो उससे भी आपका थोड़ा बहुत जो है कॉस्ट निकल जाती है। प्लस उन्होंने बोला इन ड्राइवर्स की फ़िक्स सैलरी है, और उन्होंने जैसे अपने शार्क टैंक में पिच में भी अपनी वुमेन ड्राइवर को बुलाया और बताया कि कैसे उस लेडी जो ड्राइवर थी उसकी 22,000 सैलरी है प्लस इंसेंटिव्स। ऑफ कोर्स अगर दिन में आपकी ज़्यादा राइड्स होती हैं तो इंसेंटिव ज़्यादा होते हैं, नहीं होते तो इंसेंटिव्स कम होते हैं। बट ऑफ कोर्स सैलरी तो उनकी फिक्स्ड है। दैट इज़ उस लेडी ने बताया दैट इट इज़ अबाउट 22,000 विच इज़ क्वाइट गुड व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर ड्राइवर्स जिनके ऑफ कोर्स राइड्स पे डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं अगेन शार्क्स को लगा कि अभी इसमें काम करने की ज़रूरत है, एंड दे वर नॉट क्वाइट कन्विंस्ड। जब पीयूष गोयल ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि हो सकता है कि मैं बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करूँ कि मैंने इस बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, बट एज ऑफ नाउ मैं इसमें इस डील से पीछे हटता हूँ। वेल, मेट्रो राइड पर और शार्क्स के इस डिसीजन पर ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन इट पर आपका क्या टेक है? आई वुड रियली वांट टू नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एंटरटेनमेंट रिलेटेड एंड शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 रिलेटेड अपडेट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो पसंद आया, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP.